यही है सच्ची गीता सार। अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को दशहरे की विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व के कोने कोने में जहां पर भी भारतवासी निवास करते हैं, वो सभी आज विजयदशमी को, दशहरे के इस पर्व को मनाते हैं। आज के दिन को बड़ा ही शुभ दिन माना जाता है। किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए आज के मुहूर्त को सबसे शुभ मुहूर्त गिना जाता है। आज का दिन विजय के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आखिर इस दिन की इतनी महत्ता क्यों है? नवरात्रि के 10वें दिन पर विजयदशमी को मनाना, दशहरे को मनाना किस बात का द्योतक है? एक ओर तो शक्तियों के पूजन की संपन्नता होती है, दूसरे ओर राम ने रावण का अंत किया। रावण के अंत के विजय के उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। आइए इसी विषय पर चिंतन करते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपको विजयदशमी की शुभकामनाएं। सभी को बुराई पर अच्छाई की विजय की बधाई हो। जैसे आपने अभी कहा, बुराई की जो बहुत दिनों से लोग ये देखते हैं कि बुराई होती है अलग अलग फॉर्म्स में, असुरों के रूप में, रावण के रूप में, उसके ऊपर अच्छाई की जीत हुई, ऐसा लोग मनाते भी हैं इस पर्व को। और ये एक यूनिवर्सल थीम है कि जो भी बुरी चीज़ है उस पर अच्छाई इन द एंड विक्ट्री कर ही लेती है, और उस विजय के दिन के रूप में हम इसे मना रहे हैं। जहाँ तक देवियों के पूजन का सवाल है, देवियों को भी दिखाया जाता है कि देवियों ने असुरों को मारा, महिषासुर का मर्दन हुआ, इत्यादि मान्यताएं हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग मान्यताएं रखते हुए भी एक सर्वे सामान्य मान्यता जो है वो है रावण के अंत के ऊपर। विजयदशमी के दिन ऐसा माना जाता है कि राम ने रावण पर विजय पहनाई, जीत हुई, और उसके उपलक्ष्य में ये पर्व हम मनाते हैं। जी। हम ये भी चीज़ देखते हैं कि भारत के अनेक प्रांतों में रावण के बड़े बड़े बुत बनाए जाते हैं, उनकी एफिजी बनाई जाती है, फिर रामलीला का मंचन होता है, फिर रावण जल जाता है। हर साल रावण दिनों दिन बड़ा होता हुआ हम देखते हैं, उस बड़े रूप में लोग बनाते हैं और फिर जला भी देते हैं। क्या इस चीज़ का द्योतक है? क्या हम हर साल रावण बड़ा कर रहे हैं, तो क्या वास्तविकता में रावण मर रहा है, या किस चीज़ की यादगार है? वैसे तो जब कोई किसी का अंत हो जाता है तो उसके बाद उसका संस्कार कर देते हैं। ये भी एक विचित्र बात है कि उसका अंत होने के बाद हर वर्ष फिर उसका बुत बना के, पुतला बना के जलाते। और उससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि उसको हर साल बड़ा कर देते हैं। ये ना सिर्फ वो मरा नहीं है, बल्कि और ही बड़ा होता जाता है। तो वास्तव में सभी जानते हैं कि 10 सिर वाला कोई चैतन्य व्यक्ति तो होता नहीं, ये प्रतीकात्मक है। तो रावण को कहा जाता है कि रावण लंका माया नगरी का राजा था। अब माया क्या है, इसके बारे में भी लोग नहीं जानते, और इसी कारण से वो मरता नहीं है और बड़ा होता जाता है। माया का प्रभाव बढ़ता जाता है। कई लोग तो धन संपत्ति को माया मानते हैं, रुपए पैसे को। लेकिन अगर धन संपत्ति माया हो तो श्री लक्ष्मी तो धन संपत्ति की देवी है, उनको तो कोई माया कहता नहीं, वो तो दिव्यता की मूर्त है। फिर कई लोग स्त्री को माया मानते हैं, नारी को। अब सारी ही देवियां शक्ति रूपा हैं, तो वो भी माया नहीं है। फिर कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि सब माया ही माया है, ये सारी प्रकृति वगैरह ये सब आपका एक इमेजिनेशन है, कुछ भी नहीं है। और उसको भी, यानी तत्वों को, नेचर को भी वो माया मानते हैं। नेचर भी माया नहीं है।
तो इसलिए भगवान कहता है कि वो माया को नहीं जानते। माया अर्थात जो दुख देता है, जो धोखा देता है, रावण के लिए कहते रुलाता है। रावण के राज्य में हर व्यक्ति चाहे बाहर से रोए चाहे अंदर से रोए, हर एक अपना रोना रोता ही रहता है और उसका रोना बढ़ता ही रहता है। तो वास्तव में जो रावण है ये 5 विकारों का रूप है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही प्रतीकात्मक है रावण के। और जैसे हम जानते हैं कि देवताओं की एक प्रतीकात्मक विष्णु जी हैं, कि दैवी प्रवृत्ति जिसके चतुर 4 भुजाएं दिखाते हैं, उसमें 2 भुजाएं श्री लक्ष्मी की, 2 भुजाएं श्री नारायण की, के देवी देवताओं की प्रतीक जो हैं विष्णु जी हैं। इसी प्रकार से जो विकारी और आसुरी प्रवृत्ति है, पतित प्रवृत्ति है, उसका प्रतीक रावण है। अर्थात उसके ये जो 10 सिर दिखाते हैं, इसमें 5 सिर नर के, 5 सिर नारी के। जैसे वहाँ 2 हाथ श्री लक्ष्मी, 2 हाथ श्री नारायण के थे, तो ये 5 विकारों, 5 विकार नारी में, 5 विकार नर में, इस हिसाब से ये विकारों का प्रतीक है। और क्योंकि विकार बढ़ते जाते हैं अज्ञान के वश, माया को जानते नहीं हैं और चीज़ों को माया समझते हैं, इसलिए रावण मरता नहीं है, वो बड़ा होता गया। प्रतीकात्मक रूप में रावण को हम ऐसा दिखाते हैं, ये बात समझ में आती है। हर वर्ष हम रावण को जलाते हैं, हर वर्ष दशहरे का त्योहार आता है तो लोग बड़े उमंग उत्साह से जाते भी हैं, और जब रावण जल जाता है तो जश्न भी मनाते हैं, खुशियां भी मनाते हैं। मगर प्रश्न उठता है कि जब आप ये बता रहे हैं कि रावण प्रतीकात्मक है 5 विकारों का, अब इसके जलने की बात तो कोई करता नहीं, इनके अंत की तो कोई बात करता नहीं। जैसे आप कह रहे हैं कि ये 5 ही विकार दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये समस्याएं संसार में एकदम व्यापक होती जा रही हैं। फिर इनके जलने की, इनके दशहरा मनाने की फिर वो बात कब उठती है? पहली बात तो ये है कि ऐसे नहीं है कि रावण या माया या विकार या जिससे आत्मा दुखी होती है, रोती है, वो शुरू से है। इसका भी कोई जन्म है। और श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि इन विकारों का जन्म द्वापर युग में होता है, जब देवी देवता अपने आप को आत्मा की बजाय शरीर मानना शुरू कर देते हैं, और फिर वो बढ़ता ही जाता है। द्वापर के बाद आप देखेंगे गिरती कला होती जाती है, 5 विकारों का शिकंजा कसता जाता है। और कई बार तो लोग रावण के 10 सिर को इसलिए भी कहते हैं कि रावण प्रकांड पंडित था, सभी वेद शास्त्र पढ़ा हुआ था, तो चारों वेद और 4 शास्त्र मिला के वो 10 बताते हैं। लेकिन इतना प्रकांड पंडित होने के बाद भी था रावण ही। इससे फिर ये शिक्षा मिलती है कि आज हम देखते हैं बहुत सारे मनुष्य बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, लेकिन वो 5 विकारों से मुक्त नहीं हो पाते। इससे ये भी शिक्षा मिलती है। अब भगवान कहते हैं कि जब ये अज्ञान बढ़ता है, व्यक्ति अपने आप को विकारों को दुश्मन ना मान के और चीज़ों को दुश्मन मानता है, और कई प्रकार के यत्न करता है, जप तप दान तीर्थ आदि, कि शायद इससे मैं विकारों से छूट जाऊंगा। गंगा स्नान करता है तो नहीं छूटता है। आखिरकार राम शब्द रावण के सापेक्ष कहा गया है। राम मैंने परमात्मा, परमात्मा का एक नाम राम भी है। राम के लिए वो कहते सबके हृदय में रमा हुआ, जिसकी याद सबके हृदय में। वास्तव में वो शिव का ही नाम है। तो शिव परमात्मा निराकार, वो जब राम बाण चलाते हैं, अर्थात ज्ञान के बाण देते हैं। ये कहा जाता है रावण राम के बाण से मरा, बाणों से मरा। तो वो बाण कौन से हैं? वो कोई हिंसा नहीं है। ये जितने लोग दुनिया के हैं वो ये समझते हैं कि बुराई पर अच्छाई की विजय, बुराई का कोई प्रतीक बना देते हैं किसी राक्षस के रूप में, और उसका हिंसक वध करवा देते हैं, और समझते हैं कि ये बुराई पर अच्छाई की विजय हो गई। तो अच्छाई हिंसा तो करती ही नहीं है।
और हिंसा शरीर को कोई मार भी दे तो आत्मा तो उसकी मरती नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञान के बाण। तो परमात्मा आकर के जो आत्माएं, क्योंकि अंत तक आकर के सारा विश्व ही एक प्रकार की लंका बन जाता है। सारे विश्व की आत्मा रूपी सीताएं, जैसे को कहा जाता है, शोक वाटिका में चली जाती है। ये दुनिया ही शोक वाटिका बन जाती है। इसलिए इसमें नाम अशोक रखते हैं। जहाँ शोक होगा तो शोक से दूर होने के लिए अशोक नाम रखते हैं, जैसे अशोक होटल बनाया। लेकिन इस शोक को दूर करने का एक बहुत ही छोटा सा उपाय है। शोक दूर नहीं होता। कोई व्यक्ति कहे कि टेम्परेरीली मैं नाच लूँ, गा लूँ, मौज कर लूँ, थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाऊँ। लोग तो शराब का नशा करके भी अपने गम को भूलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या होता है? और भी ज़्यादा वो चीज़ तो जाती नहीं। तो भगवान कहते हैं कि फिर मैं आकर के मनुष्य आत्माओं को, सीताओं को ये ज्ञान बांध देता हूँ, जिससे वो रावण को पहचान कर उसको समाप्त करते हैं। इस प्रकार से कलयुग के अंत में जाकर रावण का अंत होता है। और फिर देवी देवताओं की दुनिया में बिल्कुल वो कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, कहा जाता है ना कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी देवी देवता पावन हो गए। वो दुनिया भगवान स्थापित करते हैं। तो सतयुग और त्रेता में रावण नहीं रहता, का जन्म द्वापर में होता है, उसकी मृत्यु कलयुग के अंत में होती है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि राम राज्य आए, हाँ। मगर ये रावण की लंका ढाई जाए। ये कहते हैं, कवियों ने बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को व्यक्त किया है, मगर ये नहीं समझ पाते कि वास्तविकता में रावण राज्य किसी आसुरी मनुष्य का, किसी ऐसे राजा का जो आसुरी है उसका नहीं, मगर ये 5 विकारों का द्योतक है। और अगर इसे मारा जाए, अगर इन विकारों को समाप्त किया जाए, तो फिर वास्तविकता में वो सच्चा दशहरा होगा और उसके बाद सच्चा राम राज्य होगा। जी। जब आप इस राम राज्य की बात कहते हैं, बहुत सारे लोग इसकी कल्पना नहीं करते कि ये कैसा समय होगा। ऐसा भी कभी समय होगा जब ये पांचों विकार न हो? देखिए, हम भारत के आदि काल को ले लें तो क्या बताया जाता है वहाँ कि शेर और गाय एक घर जल पीते थे, अर्थात पशुओं में भी हिंसक वृत्ति नहीं थी। तो हिंसक वृत्ति क्या होती है? हिंसक वृत्ति ही राक्षस का या विकारों का रूप है। तो भगवान आके, राम परमात्मा या शिव परमात्मा जो गीता के द्वारा सुनाते हैं, वो यही बताते हैं कि ये पांचों विकार दुख देने वाले हैं, यही हिंसा है। तो मनुष्य हिंसा खून खराबे को समझते हैं, या किसी का दिल दुखाना ज़्यादा से ज़्यादा उसको हिंसा समझते हैं। आज हम देखते हैं कि किसी का दिल दुखाए बगैर ही उसको ठगा जा रहा है। तो हमने कोई हिंसा नहीं की, क्योंकि हम उसको लूट लिया, ठग लिया, एक्सप्लॉइट कर लिया, लेकिन उसको ये ज़ाहिर किया कि तेरा हम बहुत फ़ायदा कर रहे हैं। तो ना उसका दिल दुखा, ना उसकी शारीरिक हिंसा हुई, लेकिन उसकी बहुत बड़ी हिंसा हो गई। इसलिए ये जो कहा गया है कि काम विकार, अगर क्रोध विकार, लोभ विकार, मोह और अहंकार, ये सारे के सारे ही भिन्न-भिन्न प्रकार की हिंसा है। और आप देखेंगे कि आज कोर्ट कचहरी में जितने भी केस होते हैं, वहाँ तो लड़ाई झगड़े के केस ही होते हैं, आपस में झगड़ा होता है, कोर्ट में जाते हैं। वो सारे के सारे इन 5 विकारों के कारण ही होते हैं, एक भी इससे बाहर नहीं होता। तो कोर्ट तो सिंबॉलिक है। तो सारे समाज में जितने भी लड़ाई झगड़े, फसाद, दुख, अशांति, रोना होता है, मन का रोना, तन का रोना, रोना पीटना, तो वो सारे का सारा इसी हिंसा के कारण होता है। तो भगवान ये बात समझाते हैं, और उसको फिर जब समझ में आ जाता है तो आत्मा को ज्ञान भी देते हैं, शक्ति भी प्रदान करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति अहिंसा है। अहिंसा को परमो धर्म कहा गया है, बिल्कुल। और हिंसा को एक तरह से परमो धर्म कहेंगे। हम दशहरे के दिन को विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं, और नवरात्रि के अंत में ये जो 10वां दिन है तो दशमी कहते हैं इसको। तो ये विजयदशमी कहने का भाव क्या है?
अब देखिए, जब कोई अपने बीमारी से ठीक हो जाता है, जिसके कोई दुख दूर हो जाता है, तो जश्न मनाता है। हम देखते हैं दशहरा के बाद दिवाली आती है, खुशी मनाने का दिन आता है कि दशहरे को ऐसा मनाया जाता है विजयदशमी के रूप में कि उसके बाद किसी भी प्रकार के दुख का नाम निशान नहीं रहता। राम राज्य के लिए क्या कहा गया है कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, 3 प्रकार के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। राम राज्य ना करें संतापा, कि राम राज्य में वो होते ही नहीं। और राम राज्य के लिए वैसे भी कहा गया है कि वहाँ सर्वगुण संपन्न, हर कला से संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, और यानी सब मर्यादाओं का पालन करने वाले वो देवी देवता हो जाते हैं। श्री राम, श्री सीता, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण उसमें आते हैं। तो ये जब बात होती है तो श्री राम, श्री सीता, जो चंद्रवंशी त्रेता युगी देवी देवता, उनकी बात नहीं होती। ये तो आत्मा और परमात्मा की बात होती है कि आत्मा रूपी सीताओं के परमात्मा रूपी राम इस रावण की जेल से छुड़ाते हैं। अब ये जो विजयदशमी है, अब हम इसको गिनते हैं दशमी क्यों कहते हैं, तो हम पहले भी बता चुके हैं कि दशहरा, ये 10 प्रकार के जो 5 विकार नर के हैं, 5 विकार नारी के हैं, उस हिसाब से भी इसको 10 के ऊपर विजय प्राप्त कराई जाती बताते हैं। बहुत सारी इसके पीछे डिटेल है। जैसे हम कहते हैं जन्म अष्टमी, इसका मतलब लोग नहीं समझते, वो समझते हैं 8 की तिथि को कृष्ण जी का जन्म हुआ, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि परमात्मा जो सच्चा राम राज्य स्थापित करते हैं, उसमें जो पहले सूर्यवंशी घराना चलता है, उसकी 8 पीढ़ियां चलती हैं। इसलिए 8 पीढ़ियां, जैसे कहते हैं कृष्णपुरी की कहें, वो चलती है, इसलिए अष्टमी कहते हैं। और उसके बाद जो 9वां शुरू होता है, उसके बाद वो राम नवमी है, उसकी भी गद्दियां चलती हैं। और इस प्रकार से जब हम विजयदशमी कहते हैं, एक तो 5 विकारों नर के, 5 विकार नारी के, उसको जीत को कहते हैं। एक और भी बात है, क्योंकि जो देवता होते हैं उसको केवल माया जीत, विकार जीत नहीं कहा जाता, विकर्मा जीत नहीं कहा जाता, उनको प्रकृति जीत भी कहा जाता है। बिल्कुल। अर्थात प्रकृति का अर्थ है कि हमारा शरीर प्रकृति के तत्वों का बना हुआ है, इसकी सारी इंद्रियां प्रकृतिकृत हैं। अगर आत्मा इन इंद्रियों की गुलाम हो जाए, आत्मा की ये इंद्रियां हैं, उसके कर्मचारी हैं। ये स्थूल इंद्रियां भी, हमारे आँख, कान, नाक, मुख, हाथ, पैर, और हमारी सूक्ष्म इंद्रियां भी, जिसको हम कहते हैं मन, बुद्धि। अच्छा, अब अगर इनके ऊपर हमने प्रकृति को जीता नहीं, तो हमारी आंखें भी हमको नचा सकती हैं। आंखें कहेंगी इधर देख, और व्यक्ति गलत चीज को देख लेता है। इसलिए हमारे यहाँ सी नो इवल, हियर नो इवल, टॉक नो इवल, थिंक नो इवल का सिंबल दिखाते हैं, अर्थात इंद्रियों को जीतना। तो प्राकृतिक जीत भी ये देवी देवता बनते हैं। तो 5 जो सिर हैं वो एक प्रकार के 5 विकारों के हो गए, चाहे वो नर के हैं चाहे नारी के हैं, और दूसरे 5 सिर 5 तत्वों के हो गए। ये 5 तत्वों की प्रकृति भी आत्मा के कंट्रोल में आ जाती है। उस हिसाब से भी इसको विजयदशमी कहते हैं। ये तो बात समझ में आती है कि ये जो दशहरा, दश शब्द आता है, इसका ये विकारों के प्रति ये जो सिंबलिज्म है, ये चीज़ दिखाया जाता है कि 5 विकार नारी में, 5 विकार पुरुष में। देवताएं सिर्फ विकार जीत नहीं, मगर प्रकृति के तत्वों को भी उन्होंने जीता है। प्रकृति जीत आत्माएं हैं, उसकी निशानी है। विजयदशमी के दिन ये भी मान्यता है कि देवियों ने असुरों का संहार किया। आज के दिन उनकी विजय के दिवस के रूप में भी दिखाते हैं। जैसे आप रावण को कह रहे थे कि रावण 10 सिर वाला वो विकारों का द्योतक है, ये जो असुरों को देवियों ने जीता, उन पर विजय पाई, ये दिखाया जाता है, ये किसका द्योतक है? अब अगर आप और गौर से देखेंगे तो हमारे 2 मुख्य ग्रंथ हैं, एक श्रीमद् भगवद गीता है, एक रामायण।
अब दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, लेकिन दोनों में काफी सारी डिफरेंसेस भी है। अगर उन दोनों को हम रिकनसाइल कर लें तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब आप देखेंगे कि जो महाभारत है, गीता है, उसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं परमात्मा दुख सुख से न्यारा हूँ, मैं कर्म भोग से न्यारा हूँ, मैं करता नहीं हूँ करवाता हूँ, मैं करण करावन हार हूँ। इसलिए आप देखेंगे कि भगवत गीता में यद्यपि उन्होंने भी हिंसक युद्ध दिखा दिया है, लेकिन भगवान ने युद्ध किया नहीं, क्योंकि करने का फल मिलता है। और वो कहते हैं ना तो मैं स्वर्ग का फल लेता हूँ, ना मुझे कोई और फल की इच्छा है। अच्छा, और इस रामायण में खुद भगवान आकर के दिखाया गया है कि असुर को मारते हैं, तो ये डिफरेंस दिखता है। बिल्कुल। तो वास्तव में ये जो देवियों के दिन बताए गए हैं और देवियों ने आखिरकार के उस असुर को मारा, उसका क्या नाम बताते हैं, महिषासुर को। अब भाव अर्थ ये है कि परमात्मा ने खुद मारा नहीं है, विकारों को भी परमात्मा ने मारा नहीं है। जिसको कहते हैं भगवान ने तीसरी आंख खोलकर काम को भस्म कर दिया, तो अपनी तीसरी आंख खोलकर अपने अंदर तो उसमें काम नहीं है, तो वास्तव में करवाया। तो ये जो रामायण में त्रुटि है, उन्होंने भी बात वही कही है। उसमें भी वनवास दिखाते हैं, उसमें पांडवों को वनवास दिखाते हैं, उसमें फाइनली जा करके असुर का संहार होता है, उसमें असुरों का संहार होता है, असुरी संपदा का संहार होता है। इन्होंने एक असुर बनाया, लेकिन स्वयं भगवान आकर तीर चला रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मैं एक तो खुद नहीं करता, दूसरे ये काम किसी अकेले का नहीं है, क्योंकि जिनके द्वारा मैं कराता हूँ उनको मैं ऐसी क्षमता देता हूँ, उनको ऐसी दिव्यता देता हूँ। जैसे आप देखेंगे गीता का 16वां चैप्टर में कहा है कि एक आसुरी संपदा है जो कलयुग के अंत में हो जाती है, एक दैवी संपदा है जो सतयुग की आद में हो जाती है। तो आसुरी से दैवी अचानक तो नहीं हो जाती, तो उसके कहते हैं भगवान बीच में, जैसे गीता में कहा गया कि कल्प की आद में, हर साइकिल की आद में, हर जब रावण मारने का समय था उस समय भगवान मनुष्य आत्माओं का आधार लेते हैं, क्योंकि मनुष्यों को ही देवता बनाना है, देवता ही गिर के मनुष्य हुए हैं, इसलिए भगवान कहते हैं मैं अवतार लेता हूँ। अब देखिए, अवतार लेना और जन्म लेना उसमें फर्क है। तो परमात्मा कहते हैं मैं पर काया प्रवेश करके अवतरित होता हूँ। राम जी का अपना जन्म दिखा दिया गया भगवान के रूप में। पहली बात तो देवताएं भी के राज्य में भी कोई वन इत्यादि, जंगल इत्यादि लड़ाई झगड़ा नहीं होता। भगवान स्वयं के राज्य में तो ऐसा नहीं हो सकता। उसमें तो भगवान की अनेक प्रकार की विचित्र लीलाएं दिखाई हुई हैं। इसलिए मैं भूल गया कहना कि कई लोग माया को प्रभु की माया भी कह देते हैं। वास्तव में प्रभु की लीलाएं दिखाते हैं, जो चीजें बुद्धि से बाहर अलौकिक होती हैं। अब आप देखिए कि परमात्मा आधार लेते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं ब्रह्मा। अब ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियां, जिसको शिव शक्तियां कहा गया है, जिसको हम देवियां कहते हैं, उन सबको निमित्त बना के उनको भी विकारों पर जीत और प्रकृति पर जीत, और उनके द्वारा अन्य आत्माओं को भी प्रकृति पर जीत पहनाते हैं। इसलिए रामायण में देवियों का जो रोल है वो लुप्त हो गया। बहुत स्पष्टता मिलती है जब हम दशहरे को सिर्फ एक त्योहार के रूप में मनाकर एक दिन का उत्सव न समझें, मगर वास्तविकता में वो एक ऐसे पल की यादगार है, परमात्मा द्वारा किए हुए एक ऐसे कर्म की यादगार है जिसमें परमात्मा ने मनुष्य आत्माओं को विकारों पर जीत पहनाकर उन्हें फिर से देवपद की प्राप्ति कराई, फिर से राम राज्य की स्थापना की। आज दशहरे पर ये जो बातचीत हुई है वास्तविकता में सच्ची दशहरे को मनाने के लिए एक प्रेरक बना है। आज आप आए और इस बात पर इतनी सुंदर समझानी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, सिर्फ दशहरे को एक दिन के उत्सव के रूप में, विजयदशमी को सिर्फ आज के दिन मना लेना ही ये मनाना नहीं होगा। सच्चे अर्थों में अगर हम उस बात को याद रखें कि परमात्मा स्वयं आकर
फिर से इन विकारों पर विजय दिलाते हैं, माया रावण का अंत कर फिर से राम राज्य की स्थापना करते हैं और उस कार्य के लिए जो पुरुषार्थ परमात्मा आकर करवाते हैं उसे करना ही सच्ची दशहरा मनाना है। आज की इस बातचीत में बस इतना ही। पुनः आप सबको दशहरे की, विजयदशमी की ढेरों शुभकामनाएं। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।